दोस्तों आज 17 अप्रैल सन 2025 है और आज की पहली और बड़ी खबर यह है कि ईरान और अमेरिका के बीच जो समझौता होने के लिए जा रहा था कि ईरान परमाणु बम नहीं बनाएगा। अमेरिका ने ईरान को बातचीत की टेबल पर इनवाइट किया था। ईरान वहां पहुंचता है। अमेरिका कहता है कि अगर ईरान परमाणु बम नहीं बनाएगा तो हम उसके किसी भी हिस्से को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, उसके किसी भी हथियार पर निशाना नहीं साधेंगे। हालांकि अमेरिका ने पूरी तरह से ये कोशिश की कि ईरान परमाणु बम बनाने से पीछे हट जाए, लेकिन ईरान ने अमेरिका के सामने जो अपना प्रपोजल रखा है वो मैं आपको दिखाने के लिए जा रहा हूं। ईरान की तरफ से ये कहा गया डोनाल्ड ट्रंप से कि हम परमाणु बम नहीं बनाएंगे, हम अपना परमाणु प्रोग्राम पोस्टपोन करने को भी तैयार है, लेकिन इसके लिए हमारी भी कुछ शर्तें हैं। और वो शर्तें क्या हैं, मेरे साइड में आप खबरें देखते रहें। यहां पर बताया गया है कि ईरान ने कहा है अमेरिका से कि मिडिल ईस्ट के अंदर वाहिद इजराइल एक ऐसा मुल्क है जिसके पास परमाणु बम मौजूद है। इजराइल के पास 100 के आसपास तकरीबन संख्या है परमाणु बमों की। तो ईरान ने कहा है कि अगर इजराइल के परमाणु बम को अमेरिका ले लेता है, इजराइल के पास से परमाणु बम खत्म कर दिए जाते हैं, तो फिर ईरान परमाणु बम नहीं बनाएगा। जब तक इजराइल के पास मिडिल ईस्ट में परमाणु बम है, तब तक ईरान के पास परमाणु बम होना बहुत जरूरी है। ये ईरानी ऑफिशियल की तरफ से बयान दिया गया है। इसी के साथ साथ उन्होंने कहा है कि अमेरिका के सामने खुलकर हमने अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा है कि ईरान को अमेरिका की तरफ से जो असला आ रहा है, जो साजो सामान आ रहा है, उसी तरह से ईरान भी फिलिस्तीन, लेबनान, सीरिया की मदद के लिए अपना हथियार और असला भेजेगा। अगर अमेरिका इजराइल अपने सामान को भेजना बंद कर देता है, कहने का मतलब यह है कि इजराइल इस समय गाजा, लेबनान, सीरिया के ऊपर जो बमबारी कर रहा है वो अमेरिका के साजो सामान से कर रहा है। वहीं से हथियार आ रहे हैं, वहीं से बम आ रहे हैं जिनका इस्तेमाल इजराइल कर रहा है। तो ईरान ने कहा है कि अमेरिका इजराइल को अपनी ये सप्लाई बंद करेगा तो हम बाकी जो उनके प्रॉक्सी संगठन है उनको सप्लाई बंद करेंगे। मिडिल ईस्ट के अंदर शांति बहाल होगी। दोहरा व्यवहार हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ईरान ने कहा है कि अगर तुम इजराइल के पास 100 की संख्या में परमाणु बम मौजूद रहने देते हो तो हम परमाणु बम बनाएंगे, हम किसी से नहीं डरते। अगर तुम इजराइल को हथियारों की सप्लाई इसी तरह से जारी रखोगे, इजराइल को हथियार बेचोगे, बम बेचोगे, तो फिर हम भी मिडिल ईस्ट के बहुत सारे जो देश हैं इस समय जो जंग के अंदर मौजूद हैं उनको हथियारों की सप्लाई करेंगे, उन लोगों की मदद करेंगे। जंग को रोकने का, मिडिल ईस्ट के अंदर शांति बहाल करने का वाहिद एक रास्ता है, और वो रास्ता यह है कि तुम इजराइल के ऊपर अपना शिकंजा कसो, उसको हथियारों की सप्लाई बंद करो ताकि वो गाजा पर हमले नहीं करे, लेबनान पर हमले नहीं करे, सीरिया पर हमले नहीं करे। उसके बाद फिर हम भी उसी तरह की प्रक्रिया को अपनाएंगे। आप लोग जानते हैं कि कल भी अमेरिका और ब्रिटेन की सेना ने मिलकर यमन पर हमला किया है। इसी के साथ साथ आपको बता दूं कि यमन पर एक और फौज है जिसने हमला किया है कल ही के दिन में। सऊदी अरब की फौज ने यमन पर हमला किया है दूसरी बार। जब से अमेरिका और ब्रिटेन की सेना लगातार यमन के कई हिस्सों पर एयर स्ट्राइक कर रही है, तब से लेकर अब तक सऊदी अरब की तरफ से भी 2 बार यमन पर हमला किया जा चुका है। होदीदा के साथ साथ सदा का जो एरिया है, सऊदी अरब की जो फोर्स वहां पर मौजूद है, उसने हमला किया है यमन पर। तो ईरान का यह भी कहना है कि जिस तरह से हमारे प्रॉक्सी संगठन को अमेरिका, ब्रिटेन और ये देश मिलकर नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको भी फौरी तौर पर रोका जाएगा। शांति का मतलब होगा शांति, पूरे रीजन के अंदर शांति बहाल होगी, मिडिल ईस्ट में कहीं भी कोई जंग नहीं होगी। अगर अमेरिका इस पर समर्थन देता है, अमेरिका इस पर राजी होता है, तो ईरान राजी हो जाएगा। ईरान कोई भी बम नहीं बनाएगा, कोई भी न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं चलाएगा, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि अमेरिका तो अपनी सप्लाई जारी रखे और ईरान हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाए। इसी के साथ साथ आपको एक और चौंका देने वाली बड़ी खबर सुनाना चाहता हूं। यह साइड में आप मेरे देखिए कि रशिया के राष्ट्रपति यानी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि हम ईरान की हर संभवतः मदद करेंगे परमाणु प्रोग्राम चालू रखने के लिए और परमाणु बम बनाने के लिए। रशिया ने कहा है कि सीधे तौर पर ईरान को मदद पहुंचाई जाएगी, टेक्निकल तौर पर, माली तौर पर, और इसी के साथ साथ अगर उसको कोई स्पेशल मटेरियल जैसे यूरेनियम वगैरह होता है
उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी ईरान पहुंचाया जाएगा। यानी रशिया ये कह रहा है कि तुम परमाणु बम बनाओ, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं और तुम ये बताओ कि तुम्हें चाहिए क्या, किस चीज़ की ज़रूरत है। अमेरिका ये जानता है कि रशिया की मदद से ईरान परमाणु बम बनाने के बहुत ही नज़दीक है। यही वजह है कि अमेरिका की तरफ से बार बार ईरान को ये धमकी दी जा रही है कि अगर तुमने अपना परमाणु प्रोग्राम पोस्टपोन नहीं किया तो अमेरिका की तरफ से फिर तुम्हारे ऊपर हमला हो सकता है। इसी के साथ साथ आपको बता दूं दोस्तों कि अमेरिका के जो गार्सिया वाला जो बेस है ना, सैन्य ठिकाना, उस सैन्य ठिकाने को उड़ाकर दिखाया है एनिमेशन की वीडियो में। ईरान ने अमेरिका से कहा है कि अगर हमारे प्रपोजल पे तुम राजी नहीं होते हो और उसके बावजूद अगर ईरान के किसी हिस्से को या ईरान को किसी भी प्रकार से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हो तो हम तुम्हारे सैन्य बेस को निशाना बनाएंगे। सबसे पहले उसकी एक एनिमेटेड वीडियो बनाई है और दुनिया के सामने पब्लिश की गई है। तो मोटी मोटी बात अगर हम कहें तो ईरान अमेरिका के सामने आकर खड़ा हो चुका है। ईरान कह रहा है कि अगर तुम हमारे ऊपर हमला करोगे तो हम तुम्हारे ऊपर हमला करेंगे। हमलों से, धमकी से हम डरने वाले नहीं है। अगर मसले का हल निकालना है, बात का सॉल्यूशन निकालना है तो बातचीत से निकलेगा। तुम इजराइल के ऊपर शिकंजा कसो, हम बाकी जो ये देश हैं मिडिल ईस्ट में इस्लामिक देश है, हम इनके ऊपर जो प्रॉक्सी संगठन है उनमें शांति बहाल कर देंगे। यही एक रास्ता है शांति को बहाल करने का। बाकी डराकर धमकाकर अगर तुम चाहो तो ऐसा होने वाला नहीं है। इसी के साथ साथ आपको बता दूं कि अमेरिका के जो नए राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने टैरिफ की ऐसी जंग छेड़ दी है कि जिसके चलते पूरी दुनिया की जो ग्लोबल मार्केट है ना वो उथल पुथल हो चुकी है। आज की अगर ताज़ा रिपोर्ट में आपको दिखाऊं तो अमेरिका ने चाइना के ऊपर टैरिफ यानी टैक्स बढ़ाकर 245% कर दिया है। जितना टैक्स अमेरिका चाइना के सामान पर लगा रहा है उतना ही टैक्स चाइना अमेरिका के सामान पर लगा रहा है। दोनों ही देशों की टैरिफ की जो जंग है वो बहुत आगे बढ़ चुकी है। 125% टैरिफ अमेरिका ने चाइना के साजो सामान पर लगाया था, वहीं चाइना ने भी अमेरिका के ऊपर 125% टैरिफ लगा दिया था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से अनाउंस किया है कि चाइना के इंपोर्ट पर, चाइना के सामान पर 245% का टैरिफ लगेगा। अब इससे यह होगा कि चाइना से आने वाला सामान जो अमेरिका पहुंचता है उस सामान की कीमत बहुत बढ़ जाएगी, आसमान को छुएगी उसकी कीमत। इससे अमेरिका के जो लोग हैं वो चाइना के सामान को नहीं खरीद पाएंगे। अमेरिका में जो अमेरिका के अपने देश के अंदर बना हुआ सामान है उसको अफोर्ड करेंगे। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं कि 2 कपड़े हैं, एक शर्ट अमेरिका के अंदर बनती है, एक चाइना से अमेरिका गई है एक्सपोर्ट होकर के। 245% टैरिफ चाइना वाली शर्ट पर लगा दिया तो उसकी कीमत हो गई 1000 रुपये मान लीजिए, और वही शर्ट जो अमेरिका में बनती है उसकी कीमत है 500 रुपये। तो अब लोग 1000 की शर्ट को अवॉइड करेंगे, 500 की शर्ट को ज़्यादा खरीदेंगे। तो ये होता है टैरिफ का खेल, जिससे सरकार का रेवेन्यू बढ़ता है। लेकिन यहाँ पर इससे एक मामला ये बिगड़ जाता है, कुछ ऐसा साजो सामान होता है जो हमारे देश के अंदर नहीं बनता है, जिसको बाहर से ही एक्सपोर्ट करके इंपोर्ट करके लाया जाता है। अब ये टैरिफ जो लगाया गया है ये सभी प्रकार के सामान पर लगाया गया है। वो ज़रूरत का सामान जो अमेरिका के अंदर मान लीजिए नहीं बनता है, वो चाइना से अगर अमेरिका पहुंचता है और उसके ऊपर इतना बड़ा टैरिफ लगा हुआ है तो फिर वहाँ के लोग उसको कैसे खरीद पाएंगे। ये होता है नुकसान टैरिफ के लगाने का। तो टैरिफ की जो जंग है वो अमेरिका और चाइना के बीच लगातार बढ़ती चली जा रही है। अमेरिका चाइना पर और चाइना अमेरिका पर एक से एक बढ़कर टैक्स लगा रहा है। इसी के साथ साथ आपको बता दूं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब से गद्दी संभाली है अमेरिका की, तब से चाहे वो यूएस की मार्केट हो, इंडिया की मार्केट हो, चाइना की मार्केट हो, लगातार अप्स एंड डाउन हो रहे हैं। ये पता नहीं लग पा रहा है कि किस दिन मार्केट हाई जाएगी और किस दिन मार्केट डाउन होगी। कभी भी किसी भी देश की मार्केट से भारी भरकम तादाद में पैसा निकल जाता है, जिसके चलते कंपनियों के शेयर गिर जाते हैं, जिसके चलते अनस्टेबल हो जाती है पूरी मार्केट। तो डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आने के बाद, टैरिफ का खेल शुरू करने के बाद पूरी वर्ल्ड की जो ग्लोबल मार्केट है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही है। तो दोस्तों ये कुछ चंद अपडेट थे जो मैंने आपको बताया। इसकी अगली वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इजराइल, फिलिस्तीन, गाजा और जितनी जगहें हैं मिडिल ईस्ट में, यहाँ पर जो हमले हुए हैं उन हमलों के अंदर कितना नुकसान हुआ है, ये सारी चीज़ें अगली वीडियो के अंदर बारीकी से आपको बताऊंगा। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें,
बेल आइकन पर ऑल का बटन जरूर दबाएं। बाकी इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत।